आधार कार्ड को लेकर बात बड़ा कर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूँ, बहुत बार ये गलत काम हो रहा, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूँ पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हारिए इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने पुलिस ने। और मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। लेन बनाते तो भी 1 ही किलोमीटर काउंट करते हैं, हम 6 लेन बनाते तो भी 1 ही किलोमीटर काउंट करते हैं, हम 4 लेन बनाते तो भी 1 लेन काउंट करते हैं। और उसी के आधार पर हमने पिछले साल 38 किलोमीटर पर डे हमने ये रोड बनाया। और मैं नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। ये वीडियो हमने बताया नितिन गडकरी जी का, और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे वीडियो दिखाने का हमारा क्या मकसद था, वो भी अपनी जनता के समक्ष हम रखेंगे। क्योंकि जब भी जनता के हित की बात आती है तो हम ज़रूर नेताओं को, मंत्रियों को ये याद करवाते हैं कि जनता के साथ जो वायदा किया गया है आप कब वो वायदा पूरा करेंगे। इस समय हम आपको बता रहे जो सबसे पहले कि नितिन गडकरी जी ने जो एक आह्वान किया कि अब सीट बेल्ट पहनना बहुत ही अनिवार्य है, वही दूसरी तरफ बताएंगे पूरी खबर क्या। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि अब सीट बेल्ट पहनना, चाहे वो 4 व्हीलर चालक हो या साथ में बैठा हुआ हो, उन्हें सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। अन्यथा जो इसकी वायलेशन करेगा उन्हें भारी भरकम जुर्माना अदा करना होगा। वहीं भी दूसरी तरफ हमने ये वीडियो है, ये वीडियो 5 महीने पहले का है। क्योंकि नितिन गडकरी जी ने संसद में यही कहा था, सदन में ये कहा था कि 3 महीने के अंदर जो भी अवैध टोल होंगे, यानी कि 60 किलोमीटर के अंदर अगर 1 से ज़्यादा टोल होंगे तो वो अवैध माने जाएंगे। ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे खाती हैं, उसके लालच में ये जनता से पैसे ऐंठ रही हैं। तो सवाल ये है कि लगाम किसने कसनी है। आज 3 नहीं बल्कि 5 महीने होने को आए हैं। नितिन गडकरी जी ने ये जो सदन में ये बात कही थी कि 3 महीने के अंदर का टाइम है कि एक टोल प्लाजा जो सरोर और बन टोल के बीच में 60 किलोमीटर से कम की जो आता डिस्टेंस आता उसे उखाड़ दिया जाएगा। पर 3 नहीं बल्कि आप 5 महीने हो गए, जनता लगातार जनता की जेबों से पैसा जा रहा है। यानी अपनी ही बातों पर आप आह्वान तो कर देते हैं पर कहीं ना कहीं अपनी ही बातों से आप मुकर जाते हैं, उन पर आपका अमल नहीं होता। ये कहेंगे अगर के मंत्री हैं, यानी कि रोड एंड ये कहेंगे आपको ट्रांसपोर्ट मंत्री है नितिन गडकरी जी, अगर आपकी कही हुई बात तो पत्थर पर लकीर होती है। और जिस तरह से आप फरमान तो जारी करते हैं, पर सवाल ये है कि आज के दौर में हर एक जनता अवगत है कि 4 व्हीलर अगर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहना कितना अनिवार्य है, और हेलमेट भी आपको मोस्टली लोग डाले हुए दिखेंगे। पर उसके साथ ही साथ हमारी ट्रैफिक पुलिस काफ़ी ये कहेंगे कि सक्षम है इन चीज़ों को लेकर जनता को अवगत करवाने के लिए कि सीट बेल्ट पहननी है, और ये कहेंगे कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है पिलियन के लिए और जो ड्राइव कर रहा उनके लिए। तो हमारी ट्रैफिक पुलिस भली भांति ये काम कर रही है। नितिन गडकरी जी, अगर आह्वान आपने किया बड़ी अच्छी बात है, पर हम आपके ही आह्वान को फिर से याद दिलवाना चाहेंगे 5 महीने पहले की वीडियो जो सदन में आपने वायदा किया था कि कंपनियां अपना पैसा कमा रही हैं, यानी पैसे के लालच में अवैध जो टोल प्लाजा लगे हुए हैं 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा, तो एक टोल प्लाजा 3 महीने के अंदर ये वायदा करते हैं कि उखाड़ फेंकेंगे ताकि जनता की जेबों से पैसा ना जाए, और वो भी अवैध तरीके से। तो हम वही नितिन गडकरी से आज नितिन गडकरी जी से सवाल करें। नितिन गडकरी जी, आपकी 5 महीने पहले की वीडियो आज हम इसलिए याद करवा रहे हैं कि आप नए आदेश तो निकालते, जनता उसे मानती भी है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन्हें अवगत भी करवाया जाता है। पर सवाल बड़ा ये है, पिछले 5 महीनों से जब आपने खुद ही सदन में कहा था कि 60 किलोमीटर के अंदर अगर 1 से ज़्यादा टोल होंगे तो वो अवैध टोल है, अगर अवैध है, इलीगल है, तो क्यों अभी तक सरोर और बन के बीच में 2 टोल हैं, टोल प्लाजा, जिसे हमारी जनता से पैसा वसूला जा रहा है। यानी अपनी ही बातों पर आप खरे नहीं उतरते। तो खुद बताइए कि जनता आखिर विश्वास करे तो किस पर करे। ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि ये चीज़ें जहाँ पर जनता के हित की बातें होंगी, हम ज़रूर मंत्रियों को और इवन के ब्यूरोक्रेट्स को ये याद दिलाने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि एक तरफ से आप कहते हैं कि अवैध टोल प्लाजा है, अगर अवैध है तो उसे उखाड़ना किसने है, वो किसका काम है।
ये बड़ा सवाल है, क्योंकि केंद्रीय सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। ये काम तो नितिन गडकरी सर आपका है, तो ये काम तो आपने ही करवाना है। आप आह्वान तो कर देते हैं पर उस पर अमल नहीं होता, तो खुद सोचिए जनता का विश्वास किस कदर चूर चूर हो रहा है। इसी तरह से कई सारे वादे आपके द्वारा किए जाते हैं, जो कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा भी किया गया था कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है 5 अगस्त 2019 के बाद। अब 2022 भी जा रहा है, यानी लगातार 2019 के बाद आज 2022 है। आपने कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका। अगर जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना तो यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ? आप लोग 75 या 100 रुपया बढ़ा देते डेली वेजर का, तो आप सोचते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। पर आप खुद सोचिए, क्या 9,000 में आपका परिवार चल पाएगा? जो गरीब है का आज के दौर में, महंगाई के दौर में अपने परिवार को चला रहा है, किस तरह से अपनी ख्वाहिशों को, अपने परिवार की ख्वाहिशों को मार रहा है। ये सवाल बड़े रहते हैं, जनता के सवाल है, क्योंकि पैसा जनता की जेब से जा रहा है। जब आप टोल प्लाजा से गुजरते होंगे जनाब, आपके बड़े बड़े मंत्रियों के, आपके ब्यूरोक्रेट्स के तो टोल नहीं लगते होंगे, पर हाँ आम जनता की जेबों से, चाहे वो दिन में 10 बार जाएगा, चाहे 20 बार जाएगा, चाहे 2 बार जाएगा, चाहे 1 बार जाएगा, उसकी जेब से पैसा कटना ही कटना है। और वो तो छोड़िए, उससे भी बड़ी बात, लोग घरों में बैठे हैं, आपका फास्टैग जो है टोल कट रहा है। यानी किस कदर धांधली है और किस कदर मनमर्जी की जा रही है। टोल प्लाजा के नाम से भी लोगों को लगातार लूटा जा रहा है। ये मीडिया के माध्यम से भी खबरें आती कि कोई व्यक्ति, कल को हो सकता है आप भी घर में बैठे हो, आपको पता भी ना हो कि उस साइड आप गए भी ना हो, तो आपका घर में टोल यानी फास्टैग टोल का वो पैसा वसूलने का आपको मैसेज आ जाए। यानी इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। एक तरफ से आप कहते हैं अवैध टोल प्लाजा है और 60 किलोमीटर के अंदर जो भी होगा 3 महीने के अंदर उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। तो जनाब हम यही कहना चाहेंगे कि सर नितिन गडकरी सर, ये आपका दायित्व बनता है। अगर आपने सदन में ये बात कही थी, सदन को विश्वास दिलाया था, उसी विश्वास पर जनता ने भी विश्वास किया था कि अब तो आराम हो जाएगा, यानी 3 महीने के बाद हमें टोल नहीं देना पड़ेगा एक साइड का। तो अगर अवैध है तो अवैध टोल प्लाजा अभी तक उखाड़ा क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल रहेगा। और उसी साथ ही कहेंगे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने भी कहा था कि एक टोल प्लाजा उखाड़ी देंगे। सर आज कितनी देर हो गई है, कितने साल हम कहेंगे हो गया, लोग वही वेट कर रहे हैं कि आप कब उखाड़ेंगे। यानी सब के सब जनता को झूठे दिलासे आप देते हैं। बात कड़वी है पर है सच्ची है। अगर आप खुद ही कहते हैं इल्लीगल है, यानी अगर इल्लीगल है तो आपने अभी तक टोल उखाड़ा क्यों नहीं? क्यों जनता के जेबों से पैसा जा रहा है? कोई काम काजी है, कोई किसी का घर बीमार है, कोई हॉस्पिटल में आता है, जितनी बार भी आता है आपके वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाएंगे, यानी कि वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है टोल प्लाजा के रूप में, उनको देना पड़ता है। भले ही उनके पास पैसे हो या ना हो, पर वहाँ चढ़ावा जरूर चढ़ाना पड़ता है। नितिन गडकरी सर आप आह्वान तो कर देते हैं, पर ये देखिए अपने आह्वानों पर आप कितना पूरा उतरते हैं। यही बड़े बड़े मंत्रियों का हाल है, क्योंकि जनता आप पर विश्वास करती है, तो उनका विश्वास टूटने पाए। अगर आपने 3 महीने कहा, अब तो 5 महीने हो गए हैं। मिनिमम वेजेस का कहा था अमित शाह ने जी ने, लागू हो चुका, वो नहीं हुआ। उसके बाद आपने कहा टोल प्लाजा 3 महीने के अंदर, इसीलिए आज हमने याद करवाया। हमने कहा अवधि बढ़ने दीजिए, 3 महीने के बाद हम याद करवाएंगे। तो आज 5 महीने हो गए हैं। इस बात को सदन में आपने कहा था नितिन गडकरी जी। अभी आप कहते हैं सीट बेल्ट तो जनता पहनती, जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं आप देखिए, ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे यहाँ पर खड़े हैं, पूरी तरह से जनता को अवगत करवा रहे हैं सीट बेल्ट। और ट्रैफिक पुलिस विभाग काफ़ी सक्रिय है और सक्षम है इन चीज़ों को जनता तक बताने के लिए। आप ये देखिए कि आपने जनता के लिए क्या कर रहे हैं। क्यों एक टोल प्लाजा अभी तक उखाड़ा नहीं गया 60 किलोमीटर के अंदर का, सरोर से लेकर बन टोल प्लाजा? आप कहते हैं जी ये अवैध है। अगर अवैध है जनाब, तो क्यों जनता का पैसा जितना भी इन दौरान, यानी 3 महीने के बाद 2 महीने के अगर जनता से पैसे वसूले जा रहे हैं, तो वो भरपाई कौन करेगा? यानी अवैध तरीके से आप पैसे ले रहे हैं ना, मनमानी से पैसे लिए जा रहे हैं जनता से। क्योंकि आपके ही शब्द हैं जो हम आपको याद करवाने का प्रयास करें। हमारी जनता इस समय जो भी हमें देख रही है, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई खबर लेकर आएंगे वो हमेशा जनता के हित की होगी। हमारे पर्सनल कोई भी इसमें मुफाद या बेनिफिट नहीं होगा। हमारा काम है कि इन नेताओं को, इन मंत्रियों को याद करवाना कि आप वायदा क्या करते हैं और उस पर कितना खरा उतरते हैं। ये बड़ा सवाल रहेगा। अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।